आधी रात को आसमान से बादल फटा और ओलावृष्टि हुई। इतनी ओलावृष्टि की लोगों के घरों तक पहुंच गई। जी हाँ, कोतमा और पसान और उसके आसपास के इलाके में रात्रि 12 बजे से जो ओलावृष्टि हुई है वो लगभग आधे घंटे तक इतनी ज़्यादा हो गई कि कम से कम 6 इंच से ऊपर की परत जमीन में पड़ गई। इस ओलावृष्टि से इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि आम, महुआ, दलहन और तिलहन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं अगर किसानों ने अपने गेहूं काटकर खलिहानों में रखे थे तो उसके भीग जाने से उसको भी नुकसान हुआ है। और अगर पकी हुई फसल खेत पे है तो वो झड़ करके ओला की वजह से खेतों में बिखर गई है। किसानों के चेहरे में चिंता की लकीरें हैं, लेकिन इस ओलावृष्टि का लोग रात में भी सोशल मीडिया पे वीडियो डाल करके वायरल कर रहे हैं। आप भी देखिए कि कितनी भयानक ओलावृष्टि हुई है। रात को 12 बजे से लेकर के और 12:30 बजे के बीच में जो कोतमा और पसान के आसपास के इलाकों में हुई है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही इस बात का अलर्ट अनूपपुर जिले के लिए जारी कर दिया था कि भारी ओलावृष्टि हो सकती है। पूरे दिन भर बारिश होने के बाद अब रात में ओलावृष्टि, और इस बार किसानों को और आदिवासियों को इस बात की विश्वास था कि आम और महुआ की फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो उनके लिए एक अन्य आय का साधन था। लेकिन इस ओलावृष्टि की वजह से महुआ भी खराब हुआ आप सभी को और आम की फसल को भी भारी नुकसान कोतमा में अभी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि इतनी खतरनाक हुई है कि अगर यह एक दो दिन मौसम विभाग 2 के से 3 अनुसार सेंटीमीटर की और ये पश्चिमी हवा चलने की वजह से जो बारिश हो रही है और जो ओलावृष्टि की बात आ रही है, ये ओलावृष्टि सवेरे केसवाही क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जगह पर हुई थी। उसके अलावा आमलाई बरगवा में भी ओलावृष्टि हुई थी। तो वहीं वेंकटनगर और दुकौली के आसपास इलाकों में भी भारी बारिश और अनूपपुर में हुई थी। अमरकंटक में भी बारिश हुई थी। तो बारिश और ओला के जो कॉम्बिनेशन जिस तरीके से आसमान से गिरा है, वो किसानों के अच्छी जलती जीवन में एक प्रकार से चिंता की लकीरें खींच दिया है। अब देखना यह है कि अगर 2 दिन मौसम इसी तरह रहता है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।